हमारी उंगली पर जो ये सिंबल बना होता है और हम जब अपनी आंखें बंद करके बैठते हैं या हाथ की मुद्रा बनाकर किसी से बात करते हैं या उनके सामने बैठते हैं तो ये सभी चीज़ें हमारी लाइफ के अलग अलग स्टेट्स को इफेक्ट करती है। हमारे हाथों की अलग अलग मुद्रा हमारे ब्रेन की अलग अलग एक्टिविटी और फंक्शन से कनेक्ट करती है। हमारी हेल्थ, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा ब्रेन फंक्शन, ये सब कहीं ना कहीं हमारे हाथों की मुद्रा से कनेक्ट होता है। कहते हैं कि 5 उंगलियां हमारी 5 अलग अलग एक्टिविटी या मूड्स को दिखाती है। जैसे हमारा थंब चिंता को दिखाता है, फर्स्ट फिंगर डर को, उसकी अगली फिंगर गुस्से को, उसके बाद किसी चीज के जाने का दुख और उसके बाद की फिंगर बाहर हंसी और अंदर से खालीपन को दिखाती है। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है, जैसे पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। तो ये 5 उंगलियां इन 5 तत्वों का मेल भी दिखाती है। जितने भी बड़े बड़े राइटर्स, बिजनेसमैन या महारथी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहीं इंटरव्यू देते वक्त, किसी से मिलते वक्त, इससे उनके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होती है। उन्हें किसी स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है तो वो कम हो जाता है। तो आज हम अलग अलग मुद्रा के अलग अलग इफेक्ट को जानेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ को इन मुद्राओं के सहारे यानी इन मुद्राओं की वजह से कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले है कुबेर मुद्रा। कुबेर, जिन्हें वेल्थ का देवता भी माना जाता है, इस मुद्रा के लिए आपको सिर्फ अपनी फर्स्ट फिंगर को सेकंड फिंगर के साथ अपने थंब से कनेक्ट करना होता है और बाकी बची 2 फिंगर को अपने हाथ में अंदर की तरफ मोड़ना है। इस मुद्रा से आपके प्लान को और सही डायरेक्शन मिलने में हेल्प होती है। बहुत सारे लोग इसे 3 फिंगर टेक्निक भी बोलते हैं। यह मुद्रा आपके थॉट्स को मजबूत करती है, आपको अपने वर्क को आगे बढ़ाने का आइडिया आता है। यही मुद्रा आपको अंदर से शांत रखती है, कॉन्फिडेंस भी देती है। इसके बाद है हकीनी मुद्रा। इसके लिए आपको सिर्फ उंगलियों को आपस में जोड़ना है मगर हथेली को एक दूसरे से टच नहीं करना। यह करने से जब भी आप किसी ऐसी चीज को कर रहे हो जिसमें आपकी इमेजिनेशन यूज हो रही है या कोई नया आइडिया चाहिए या फिर जब भी आपको फोकस करना होता है तो आपको इस मुद्रा को करना चाहिए। इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आप अच्छे से कोई काम कर पाते हो। ये कहीं ना कहीं आपको सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि जहाँ काम करते हुए आपका फोकस अच्छा हो रहा है, आप अपने वर्क को इस तरह से कर रहे हो कि पूरी तरह से उसे देख और समझ रहे हो, तो जाहिर है आप उसे मैनेज भी अच्छे से कर पाओगे। इसके बाद है उत्तरबोधि मुद्रा। इसके लिए आपको सिर्फ उंगलियों को आपस में मिलाना है और थंब को इस तरह से जोड़ना है। आपको जब भी अपनी बॉडी में किसी भी तरह का स्ट्रेस फील होता है या आपका कॉन्फिडेंस आपको खत्म होता हुआ नजर आ रहा है तो आपको सिर्फ इस मुद्रा को करना चाहिए। इसका इस्तेमाल आप अपनी इंस्पिरेशन को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हो। जब भी आप किसी से बात करते हो तो इस मुद्रा को बनाकर बात करने से आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। आप जो जवाब देते हो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देते हो, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाता बल्कि लोग आपसे कनेक्ट होने लगते हैं। इसके बाद है अपन मुद्रा। इसके लिए आपको सिर्फ मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के साथ थंब को जोड़ना है और फर्स्ट फिंगर और पिंकी फिंगर बाहर की तरफ रहती है। यह आप 5 मिनट से लेकर 40 मिनट तक कर सकते हो, मतलब जितना भी आपको टाइम मिले। इस मुद्रा से हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो इजीली बाहर निकल पाते हैं, यानी आपको अंदर से फिट रखने के लिए यह मुद्रा काम आती है। यह आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करती है। बस किसी किसी केस में जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है, जो मतलब 7 से 8 महीने प्रेग्नेंट है, उन्हें इसे करने से मना किया जाता है। ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड को बैलेंस करती है, इमोशंस कंट्रोल करती है और आपका खुद पर फोकस बढ़ाती है। तो जाहिर है फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए आपका इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी होता है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा हेल्प करती है। इसके बाद है से मुद्रा। इसके लिए आपको अपने थंब को अपनी हथेली की तरफ लेकर आना है और फिर बाकी चारों फिंगर्स को बंद करना है। इसकी एक्सरसाइज आपके अंदर से चिंता, डर और जो खुशियां आप अपने पास से जाती हुई महसूस कर रहे हैं उसे यह कम करता है, यानी आपकी चिंता कहीं ना कहीं कम होने लगती है, स्ट्रेस आपका नॉर्मल हो जाता है और फिर आपकी लाइफ की खुशियां आपको अपने आप बढ़ती हुई नजर आती है। जिन लोगों ने इसे ट्राई किया उनका यही मानना था कि उनकी लाइफ में जितना स्ट्रेस वो पहले महसूस करते थे उतना उन्हें बाद में फील नहीं हुआ, बल्कि उन्हें अपने अंदर से डर को कम करने में आसानी हुई और डिप्रेशन उनकी लाइफ से खत्म होने लगा। इसके बाद है शक्ति मुद्रा। इसके लिए आपको अपने थंब को हथेली की तरफ रखकर कुछ इस तरह से मुद्रा बनानी है। इससे आपके माइंड में एक तरह की एनर्जी क्रिएट होती है जो आपको अच्छी नींद लेने में हेल्प करती है, साथ ही आपको चार्ज रखती है, आपको थका हुआ महसूस नहीं होने देती। इन सभी मुद्रा को करने से आप अपने अंदर काफी बदलाव महसूस करेंगे। इनसे आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आता है। तो वीडियो में अगर कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो, जो इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूं, जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।